तो देखिए, मनचाही शादी के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए और बड़े से बड़े विरोधी को हराने के लिए आपको घर में कौन सा यंत्र स्थापित करना चाहिए, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है, किसी भी तरह के काले जादू से बचने के लिए अपने घर में आपको प्रत्यंगिरा यंत्र जरूर स्थापित करना चाहिए। ये भाई प्रत्यंगिरा कौन है? प्रत्यंगिरा महाकाली हैं और दूसरा कोई नहीं है। महाकाली के ही यंत्र को प्रत्यंगिरा यंत्र कहते हैं। और ये पूजा कोई साधारण पूजा नहीं है। इसके लिए बहुत शुचिता पवित्रता चाहिए, इसके लिए बहुत सावधानी चाहिए। ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर मैं कह दे रहा हूं, लेकिन प्रत्यंगिरा यंत्र स्थापित करना और प्रत्यंगिरा के मंत्रों का जप करना पूरी सावधानी पर निर्भर करता है। अनायास अकारण केवल सुन करके अगर आप इस काम को कर लेंगे और उसके सही नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फायदा की जगह नुकसान भी हो सकता है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रत्यंगिरे माम रक्ष रक्ष मम शत्रुन भंजय भंजय फे हुं फट स्वाहा, ये प्रत्यंगिरा का मंत्र है। और प्रत्यंगिरा भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्रत्यंगिरा और एक विपरीत प्रत्यंगिरा। विपरीत प्रत्यंगिरा जो होती है और कठिन होती है, उसका मंत्र तो हम आपको टीवी पर बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि शास्त्र में वर्जित है कि उसका मंत्र जो है या तो अपने शिष्य को देना चाहिए या किसी अधिकारी व्यक्ति को देना चाहिए। उस मंत्र को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। नवग्रहों की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने घर में नवग्रह की स्थापना करें। अच्छी शिक्षा के लिए हयग्रीव यंत्र भी घर में स्थापित कर सकते हैं। बड़े से बड़े विरोधी को परास्त करने के लिए अपने घर में बगलामुखी यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। अब देखिए, बगलामुखी भी ब्रह्मास्त्र विद्या है। बगलामुखी का मारा कोई जिंदा नहीं रह सकता और बगलामुखी का बचाया कोई मर नहीं सकता। बगलामुखी यंत्र कुछ लोग गले में भी धारण कर सकते हैं, लेकिन क्या उनके कुर्म चक्र के आधार पर बगलामुखी मंत्र उनके लिए शुभदायी है? अगर हाँ, तो बगलामुखी यंत्र सोने पर बनवा करके कुर्म पीठ पर सोने के चैन में या पीले धागे में अगर गले में धारण कर लिया जाए तो ऐसा आदमी जहां खड़ा होगा वहीं सूरज की तरह वो तपेगा और उसके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी। और अगर बगलामुखी के मंत्रों का नित्य अनुष्ठान करेगा तो कुछ पूछना ही नहीं है। लेकिन बगलामुखी की साधना करने के पहले ध्यान रखिएगा, 1100 बार कवच का पाठ होना चाहिए। उसके बाद बगलामुखी मंत्र पर हाथ रखिएगा, वरना दिमाग की स्थिति सटक जाएगी। मैंने कम से कम 10-20 पंडितों को जाना है जिन्होंने जबरदस्ती किया कि नहीं गुरुजी मुझे भी बगलामुखी मंत्र में शामिल कर लीजिए, और शामिल हो गए। 4 घंटे बाद कह रहे हैं गुरुजी मुझे पायल की आवाज़ छम छम सुनाई दे रही है, मुझे ढोल नगाड़े की आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। भैया अभी एक ही दिन हुआ है, तुम बाहर हो जाओ और जाओ जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो। क्यों? क्योंकि ये बगलामुखी यंत्र जो है, बगलामुखी मंत्र जो है, अगर ये आपको सूट नहीं करती तो आपको मानसिक विक्षेप भी दे सकती है। वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए और शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए शुक्र यंत्र स्थापित करिए। शादी में देरी हो रही है, मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, तो आकर्षण यंत्र की भी स्थापना आप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।